हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे 6th स्टैंडर्ड मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी पहले भी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखें और फिर इस वीडियो को देखें। आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और इस चैप्टर को करने में आपको ज्यादा आसानी हो पाएगी। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम बात करेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स की और हम बात करेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म की, यानी कि किसी भी बड़े नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्टिंग डिजिट की, यानी कि आपको डिजिट्स को शिफ्ट करके किस तरीके से नंबर बनाना है, या अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी नंबर डिजिट को शिफ्ट करें और उसके बाद वो क्या नंबर बनेगा, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो उसका आंसर आप इजीली दे पाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपकी बुक में ऑन द पेज नंबर 5 इट इज गिवन दैट बिफोर एंड एक्सचेंजिंग आफ्टर एक्सचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड टाइम्स, यानी कि सिंपल है। शिफ्टिंग डिजिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल वे, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी आपको ये कहा जाए कि फर्स्ट और थर्ड डिजिट को या किसी भी डिजिट को एक्सचेंज कर दे, तो उसका मतलब होता है उसकी जगह दूसरे को बिठा दें और दूसरे की जगह पहले को बिठा दें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा नंबर था 389, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि आप फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को एक्सचेंज कर दें। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को एक्सचेंज कर दें, ठीक है। सो एक्सचेंज करने का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट डिजिट ये है और सेकंड डिजिट ये है। अब आपने इनको एक्सचेंज करने का मतलब हो गया कि 3 की जगह पे 9 चला जाएगा और 9 की जगह पे 3 आ जाएगा। सिंपल। ओके, सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा न्यू नंबर जो बनेगा वो हो जाएगा 983। सो दिस वाज आवर बिफोर नंबर एंड दिस इज आवर आफ्टर नंबर, मतलब आफ्टर एक्सचेंजिंग हमारा नंबर क्या बना है, वो है 983। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। शिफ्टिंग डिजिट का सिंपल मतलब है कि आपने जो नंबर्स आपको दिए हैं उसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने कौन सी डिजिट्स को एक्सचेंज करना है। आपको जो भी डिजिट एक्सचेंज के लिए दी गई है आपने उन्हें आपस में एक्सचेंज कर देना है और नया नंबर बना के उन्हें दे देना है। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ऑन अ सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। ऑन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म के अंदर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो आई वुड प्रेफर कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें भी और समझे भी कि एक्सपैंडेड फॉर्म को किस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आपकी बुक में दिया है वैसे वैसे भी डिस्कस। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ नंबर 10, 10 का मतलब क्या है? 10 का सिंपल मतलब है 9 प्लस 1। सिंपल, 9 प्लस 1 का मतलब है 10, या फिर हम इसको एक और वे में लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1। क्लियर? अब मैं इसमें एक 0 और इंट्रोड्यूस कर रही हूं एंड आई एम राइटिंग 100। ठीक है, सो 100 को मैं क्या लिखूंगी? हाउ आई कैन राइट 100? आई कैन सिंपली राइट 100 by saying that 100 10 multiply 10. Okay, I can say 10 multiply 10 is 100. Clear? और अगर मैं आप कहते कि नहीं हमें तो इस फॉर्म में लिखना है, सो इन दिस फॉर्म आपकी बुक में क्लियर दिया हुआ है 99 प्लस 1। ठीक है, सो हम इसको ऐसे ही चलाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 100 10 इंटू 10 और यहाँ पे लिखते हैं 99 प्लस 1। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे एक 0 और इंट्रोड्यूस कर दी। नाउ दिस इज 1000। हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट? वी आर गोइंग टू राइट इट बाय 999 प्लस 1, और वी कैन से 10 into
100। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, यानी कि सबका आंसर आएगा इतना ही जितना हमने यहाँ लिखा है। मतलब यहाँ पे 10 है, अब हम उसे 9+1 लिखे तो भी 10 होगा, हम उसे 10 into 1 लिखे तो भी 10 होगा। अगर हम 100 बोल रहे हैं और हम उसको 99+1 लिख रहे हैं तो भी उसका मतलब 100 है, और अगर हम उसको 10 into 10 लिख रहे हैं तो भी उसका मतलब 100 है। क्लियर? अब 1000 है, 1000 को मैंने ब्रेक करके लिखना है, तो मैं 999 को +1 कर दूंगी तो भी 1000 आएगा, और मैं 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी 1000 आएगा। सो सिंपल पॉइंट क्या होता है एक्सपेंशन में कि आपने एक डिजिट को एक्सपैंड करके लिखना है कि आप उसको किस तरीके से ऐड करके उस इतने बड़े नंबर को या कोई भी नंबर को किस तरीके से बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर? अब इसके अंदर आपको ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। समझते हैं इस चीज को, क्या दिया हुआ है हमें, दैट ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर +1 is equals to smallest 2 digit number। सिंपल। अब आप इस चीज को समझेंगे और इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, अब आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर कहां पर लिखा है मैंने, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर कहां लिखा है, सोचिए जरा, देखिए तो आपको समझ में आएगी। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर मैंने लिखा है यहां पर, नंबर 9, ये ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है, राइट? अब ये ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है, 9 से ऊपर सिंगल डिजिट नंबर कोई नहीं होता। इसमें जब मैंने +1 कर दिया, आई एडेड +1 into it, और फिर मेरा आंसर क्या बना इससे, 10, विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्लियर? तो फॉर्मूला हमारा वही है, अगर मैंने ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में 1 प्लस किया तो मेरा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ गया। 10 से छोटा 2 डिजिट नंबर कोई नहीं होगा। ठीक है? अब मैं इसमें वर्ड्स को चेंज कर देती हूं, मैं सिंगल ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1 gives you smallest 3 डिजिट नंबर। अब इसको समझते हैं, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 +1 gives you the smallest 3 digit number, that is 100। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और ये पैटर्न आगे आप कितना भी चला सकते हैं, ये चल सकता है। 1000 की बात करेंगे, सो यू हैव टू चेंज द डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, और यहाँ 3 है, प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 3 की जगह क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दैट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका हो गया 999। अब इसमें आपने +1 किया, सो योर आंसर इज 1000। ठीक है? आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आप कोई से भी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, या किसी भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हमने क्या देखना है, अब हमने प्रॉपरली एक्सपेंशन देखनी है। देखिए, 10 नंबर के साथ द नंबर 10 और आई से नंबर 100, 1000, जो नंबर 0 के साथ है ना, उनको एक्सपैंड करना बहुत ही इजी होता है, उनके साथ आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब हम देखेंगे कि जहां पर नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, ठीक है, रिविजिटिंग द प्लेस वैल्यू आपके पेज नंबर 6 पे दी हुई है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है 78,
देयर इज अ नंबर गिवन इन योर बुक इज 78। आपने 78 को कैसे लिखना है? आपने इसको लिखना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। यू हैव टू राइट इट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो अब आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 78 इज बेसिकली मीन्स 70 प्लस 8। क्लियर? यहां तक आपने एक्सपैंडेड किया, ठीक है। अब इसके आगे और एक्सपेंशन हो सकता है? यस, हो सकता है। एक स्टेप और नीचे आते हैं हम। अब ये जो 70 है, ये 70 कैसे बना होगा? ये 70 बना है 7 मल्टीप्लाइड 10, देन यू हैव टू प्लस 8। दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ योर आंसर। ओके, सो अगर कभी भी आपसे इस तरह की एक्सपैंडेड फॉर्म का क्वेश्चन आता है, यू आर नॉट गोइंग टू एंड हियर। यहां पर अगर आपने लिख के छोड़ दिया, आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आप इसको एक्सपैंड करके, इतना ही एक्सपैंड करके लिखेंगे, देन ओनली योर आंसर विल बी राइट। यहाँ आपका आंसर ठीक होगा, सो यू विल ओनली गेट द हाफ मार्क, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो एक्सपैंडेड फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है, और किस लेवल तक आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस चीज को भी समझना उतना ही जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विच आर वेरी गुड। वन इज गिवन 278। नाउ स्टार्ट डूइंग इट। जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में ये पूरी एक्सपेंशन कर दें, उससे आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गो स्लो एंड स्टेडीली इन द स्टार्टिंग। 278 को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? वी विल राइट 200 प्लस 70 प्लस 8। ठीक है, फेयर इनफ। अब यहां पर हमने इसको फर्स्ट स्टेप लिखा है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकेंड स्टेप विच विल बी 200 कैसे आया? 200 कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई 100, राइट? प्लस 70 कैसे आया? 70 मल्टीप्लाई 10, डन? प्लस 8। दिस इज योर सेकेंड स्टेप एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? सो 278 का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8। दैट इज योर आंसर, नॉट 200 प्लस 70 प्लस 8। नो, दैट इज रॉन्ग। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू डू। ओके, अब इससे एक नंबर और बड़ा ले लेते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं, अब हम करते हैं 4 डिजिट नंबर्स को। अभी तक हमने 3 डिजिट नंबर्स करे थे, लेट्स टॉक अबाउट द 4 डिजिट नंबर। मैंने बताया ना, जीरो के साथ करना बहुत इजी है, बट नॉन जीरोस नंबर को एक्सपैंड करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नंबर इज 5278। इट्स 5278। नाउ व्हाट टू डू? आवर फर्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, पहले सिर्फ जीरो लगाते चलेंगे। 5, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3, 1 2 3 प्लस 2। After 2, how many numbers are there? 7 8, 1 2, 2 numbers, 2 digits, plus 7. How many digits after 7? Only 1, so 1 0, plus 8. Simple, very simple to understand. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको इसको ओवर एक्सपैंड करना है अपने फाइनल आंसर पहुंचने के लिए। मैंने बार बार बोल रही हूँ, अगर आप इस फॉर्म में लिख के छोड़ेंगे, योर आंसर इज रॉन्ग, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो फॉर गोइंग ऑन फुल एक्सपेंशन फॉर्म आपको इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। हाउ दिस 5000 वॉज मेड? इट वॉज मेड बाय 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 into 10 plus 8. This is your final answer. Okay, so this is your final answer, जिसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर यहाँ फिनिश होता है, you will get the marks. ठीक है, so expansion form में हमेशा ध्यान रखिएगा, you have to write in the full form. अच्छा, नेक्स्ट में आपकी बुक में दिया हुआ है राइटिंग द नंबर नेम्स। so नंबर नेम्स आर वेरी इजी। आई होप इससे पहले आपने बहुत बार नंबर नेम्स पहले की क्लासेस में करे, आई एम वेरी श्योर।
सो सिंपल है 5 2 7 8। इंडियन मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग को पता है, हम लोग कॉमर्स लगाते हैं। सो वंस टेंस 100 के बाद हमारे कॉमा आ जाता है एंड दिस इज योर 10,000। सो दिस इज योर 1000, this is your 100, this is your tens, and this is your one. So it's very simple to write it down that this is 5,000 200 78 278 सिंपल। ओके, सो नंबर नेम्स में आई एम वेरी श्योर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में आती है, विच वी डिस्कस्ड इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में आपको और क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको फिर भी इतना कराने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस मेंशन होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर योर क्वेरीज, प्लीज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? सी इंट्रोडक्शन ऑफ 1 लाख। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे मेरे लिखने से दैट दिस इज वंस, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10, this is 10,000 and this is 1 lakh. Okay, so now we are going to discuss about 1 lakh. अब 1 लाख भी सिंपल उसी तरीके से बना है जैसे 1000 बना है, जैसे 10,000 बना है, जैसे 100 और 10 बना था। ठीक है, सो 1 लाख को भी अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म में बात करें, सो दिस इज 99,999 plus 1. Smallest 5 digit number plus 1 gives you the, greatest 5 digit number plus 1 gives you the smallest 6 digit number. Clear? Very simple. अब इसको भी अगर आप एक्सपैंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है 2,46,853। अब इसको भी एक्सपैंड करना, वही पैटर्न आपका वही रहेगा, आपको कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं करने। और कंफ्यूजन है तो उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है। यू हैव टू राइट 2, वेरी फर्स्ट डिजिट आप लिखिए, उसके बाद के डिजिट्स को आप काउंट करके उतने जीरोस आप लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 4। Now after 4 how many digits? 1 2 3 4, 1 2 3 4 plus 6. How many zeros after 6? 1 2 3, 1 2 3 plus 8. How many zeros? 1 2 plus 5. How many zeros? 1 plus 3. Simple. अगर आपने ये ठीक किया है, आई एम वेरी श्योर आप नीचे का आंसर भी ठीक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है जब आप जीरोस गलत लगाते थे। ओके, अगर आपने जीरोस यहाँ पर इस लेवल पे ठीक लगाए हैं तो नीचे वाले लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आई एम वेरी श्योर। सो राइट द आंसर नाउ। हाउ यू आर गोइंग टू राइट? 2 multiply 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, plus 4 multiply 1 2 3 4 plus 6 multiply 1 2 3 zeros plus 8 multiply how many zeros? 2 zeros plus 5 multiply how many zeros? 1 zero plus 3. Your answer. I am saying ना, अगर आपने ये स्टेप ठीक किया है, यहां पर करने में कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इट इज दैट मच सिंपल टू डू। ओके, इट इज दैट मच सिंपल टू डू। आपको यहां तक में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। आई एम वेरी वेरी श्योर। ओके, इट इज सिंपल। और सिमिलरली अब मैंने यहाँ आपसे 1 लाख की बात की थी, अगर मैं आपसे 10 लाख की भी बात करूं तो भी मुझे उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म वही होगा जैसे हमने यहाँ लिखा था
दैट विल बी 9,99,999 प्लस 1। सिंपल। इसका एक्सपांडेड फॉर्म आपने ये लिख दिया, और इस यानी कि क्या हुआ, ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स प्लस 1 इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सेम पैटर्न से करना है, कुछ भी नई प्रॉब्लम्स इसमें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इस चैप्टर को समझने में और भी आसानी हुई होगी। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, एंड वी डोंट चार्ज फॉर इट। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यस उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी सिर्फ कोई कुछ क्वेरीज है तो उसके लिए वी डोंट चार्ज। सो डोंट हेजिटेट टू व्हाट्सएप अस ऑन 8383082898। डेफिनेटली आई वुड प्रेफर कि आप अपनी क्वेरी से रिलेटेड ही हमें व्हाट्सएप करें, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।